दोस्तों, आज की हमारी जो टॉपिक है वो है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हेडर कैसे इस्तेमाल करते हैं, फुटर कैसे इस्तेमाल करते हैं और पेज नंबर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इन हिस्सों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे डीपली। सबसे पहले मैं कुछ पेजेस ले लेता हूँ ताकि आपको मैं हेडर एंड फुटर दिखा सकूँ। मैंने फ़िलहाल के लिए 6 पेज रखा है, ठीक है। और अभी मैं फ़िलहाल के लिए पहले पेज पे हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर हेडर्स एंड फुटर नाम का एक पूरा ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर हमें पहला हिस्सा मिलता है हेडर, और हेडर के अंदर क्या कह रहा है, हेडर हेल्प यू टू रिपीट कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। यानी हेडर वो हिस्सा होगा जो आपके पेज के टॉप पर, ऊपर साइड में हर पेज पे जो भी आप प्रिंट करेंगे, हर पेज के टॉप पर दिखने वाला वो टेक्स्ट हेडर कहलाता है। तो अब इस हिस्से को हम लोग यहाँ पे लाकर क्लिक करेंगे इस कॉर्नर पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप के हेडर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग पैटर्न में बना हुआ है, ठीक है। तो आपको जो भी हेडर्स चाहिए वो हेडर यहाँ से ले सकते हैं। मैं इस हिस्से में ये वाला हेडर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। अब जैसे ही मैंने वो हेडर लिया तो आप देखेंगे इस वाले के टॉप पे आ गया है और सारे पेजेस के इनफैक्ट टॉप पे आ चुका है। देखिए, अभी आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा कि सारे पेजेस यहाँ पे कहाँ विजिबल है, क्योंकि किसी भी पेज नंबर को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा हेडर आ चुका है। अब इस हेडर को अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ जेके ट्यूटोरियल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया जेके ट्यूटोरियल्स। तो ये मेरे हर पेज पर जेके ट्यूटोरियल्स ही आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आ रहा है और जितने भी मैंने पेज इनफैक्ट लिए हैं उन सारे पेजेस पे जेके ट्यूटोरियल्स आ रहा है, ठीक है। एक हिस्सा तो ये हो गया हेडर का। दूसरा हिस्सा क्या है, जब आप हेडर पे आते हैं, यानी हेडर जो भी आप इस्तेमाल किए होंगे, आप जब उस हेडर पे पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि हेडर का डिज़ाइन पार्ट खुल जाता है, यानी डिज़ाइन का टैब खुल जाता है। अब इस टैब के अंदर यहाँ पे लिखा है हेडर, आप यहाँ से कोई भी हेडर ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फुटर ले सकते हैं। अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ से कोई डेट टाइम यहाँ पे चाहिए, बिल्कुल ले सकते हैं। आप क्लिक करिए, जो भी डेट टाइम चाहिए वहाँ पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, आपको डेट टाइम मिल जाएगा। यहाँ से डॉक्यूमेंट का कोई इंट्रो वगैरह चाहिए, जैसे फाइल का नाम, फाइल का पथ, ऑथर का नाम, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ, माई जावेद एसपी करके, ठीक है। ये सारे हिस्से आप देखेंगे हर पेज पे आ गया होगा। मैंने एक जगह पे चेंज किया तो आपको ये हर पेज पर दिखाई दे रहा होगा। कहाँ से आया था, वो आया था इसके डिज़ाइन वाले पार्ट से, राइट। पिक्चर भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं, गो टू फुटर और हेडर फुटर का ये पार्ट ले सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ये वाला हिस्सा, जहाँ पे आपको देखना है डिफरेंट। अगर मैं इसे इस तरीके से कहूँ कि जो मेरा पहला पेज है इस पे मुझे हेडर एंड फुटर नहीं चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं डिफरेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो पहला पेज हमने लिया है वो पेज बिल्कुल खाली हो चुका है। देखिए, इस पे कोई हेडर फुटर नहीं है, बाकी सारे पेजेस पे मेरे हेडर फुटर्स हैं, सिर्फ इसी पेज पे नहीं हेडर फुटर है, राइट। तो डिफरेंट करने से क्या हुआ कि जिस पेज पे आप हैं उस पेज पे आपका हेडर एंड फुटर हट जाएगा। फिर आप दूसरे हिस्से पे आप देखेंगे डिफरेंट, ऑड एंड इवन। अब डिफरेंट, ऑड एंड इवन का क्या मतलब है कि अगर हम पेज के सीक्वेंस के देखें तो यह है हमारा पहला पेज, इस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे मैंने डिफरेंट पे क्लिक कर दिया। अब देखो, जो लगा हुआ था वो हट चुका है और यहाँ पे मैं मान के चलो देता हूँ www या कुछ भी ऐसे ही, माई हेडर फाइल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपको दिखेगा। अभी देखिए, पहला पेज हमारा ये था, दूसरे पेज पे माई हेडर सिर्फ लिखा हुआ है हेडर फाइल में, लेकिन तीसरे पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जेके ट्यूटोरियल संडे 5 और इस तरीके से दिखा रहा है। फिर आप जैसे ही चौथे पेज पे आएंगे तो चौथे पेज पे माई हेडर आ रहा है। यानी एक पेज पे आपको माई हेडर आएगा और दूसरे पेज पे जो दूसरा हमने कंटेंट दिया वो दिखा रहा है। तो इवन ऑड क्या होता है, उसे कैसे समझेंगे कि इवन किन नंबरों को कहा जाता है और ऑड किन नंबरों को कहा जाता है। तो उसका एक सिंपल तरीका ये है समझने का कि इवन ऑड आप समझेंगे कैसे।
कि भाई इसमें इवन क्या है और इसमें ऑड क्या है, राइट। तो इस हिस्से को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे इस लाइन नंबर पे आपको एक सीक्वेंस दिखाता हूं। यहां पे जब आप आएंगे तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें 2 से डिवाइड करने पे उनका रिमाइंडर 0 आता है। अब सिंपल तरीके से समझ लिए, ऐसे नंबर जिन्हें से 2 से डिवाइड किया जा सके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सारे आपके इवन नंबर हैं। और ऐसे नंबर जिन्हें 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, वो सारे ऑड नंबर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये है 2 नंबर, बिल्कुल 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका इवन नंबर। इसी तरीके से ये है 3, इसे 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये हो गया आपका ऑड नंबर। इसी तरीके से फिर आप आ जाएंगे 5 पे, 6 पे, 6 आपका इवन नंबर है और 5 आपका ऑड नंबर है। बात समझ में आई? तो अगर आपको इस तरीके से रखना डिफरेंट, इवन एंड ऑड, तो ये भी आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट शो, अगर मैं यहां पे देखिए, देयर इज नो हेडर फाइल ऑन दिस पेज, ठीक है। अब अगले हिस्से पे यहां पे देखिए हेडर, हेडर में क्या कह रहा है कि 1.25 सेंटीमीटर, कहां से? फ्रॉम टॉप, ऊपर से इतना गैप दिया है। मैं इसे कम करना चाहता हूं तो मैं इसे कम भी कर सकता हूं, ठीक है। आप देखिए कम करके देख लीजिए किस तरीके से ये काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर आपने फुटर लिखा तो फुटर के लिए ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमने टेक्स्ट लिया था वो देखिए ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये एक हिस्सा है। अब अगला हिस्सा था फुटर का। फुटर के बारे में क्या बोला जा रहा है उसको पढ़ लेते हैं। फुटर हेल्प यू टू रिपीट कंटेंट एट द बॉटम ऑफ योर एवरी पेज, यानी इस पेज का तो ऊपर वाला हिस्सा हेडर के लिए रिजर्व है और नीचे वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा आपके फुटर के लिए रिजर्व होता है। तो आप यहाँ फुटर पे आइए, किस टाइप का आपको फुटर चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फुटर्स में कुछ ये हिस्सा यूज़ करना चाहता हूँ या ये हिस्सा यूज़ करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुंबई महाराष्ट्र, समथिंग लाइक दैट। अब ये आपके हर पेज पे देखिए, यहाँ पे हर पेज पे आपके वो वाला हिस्सा दिखाई देगा। जितने भी पेज आपने लिए हैं मुंबई महाराष्ट्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुंबई महाराष्ट्र, फिर आइए मुंबई महाराष्ट्र, फिर जाइए। अब क्योंकि हमने हेडर फुटर को भी इवन ऑड बेस पे लिया है तो हमारा जो फुटर आ रहा है वो भी इवन और ऑड बेस पे ही आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो अगर यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा इस हिस्से पे। तो अगर यहाँ पे भी मैं जो हेडर एंड फुटर वाला पार्ट है यहाँ से मैं कुछ भी सेलेक्ट करके इस वाले को हटा दूँ तो मेरे हर पेज पे आप देखेंगे कि हेडर फुटर हर पेज, फुटर हर पेज पे मिलेगा। देखिए हेडर यहाँ पे आपको ये है लेकिन फुटर मुंबई महाराष्ट्र होगा, हेडर यहाँ पे ये है और फुटर ये है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हिस्सा है कि अगर आपको पेज नंबर ऐड करना है इसके अंदर तो क्या करेंगे। अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप टॉप यूज़ करते हैं तो जो भी आपने हेडर्स लिया होगा उस हेडर को ये रिप्लेस कर जाता है। अगर आप ऊपर से लेते हैं तो मैंने जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो आप मैंने जो हेडर डाला था वो हेडर गायब हो गया, राइट। लेकिन दूसरा हिस्सा इसका ये है कि अगर आप बॉटम पे लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, बॉटम पे लेते हैं, तो आपका जो फुटर होगा वो गायब हो जाएगा। जैसे मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पे दिखा रहा था वो गायब हो गया। लेकिन तीसरा हिस्सा ये है कि आपको हेडर भी चाहिए और फुटर भी चाहिए, दोनों लगा रहना चाहिए। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके हेडर में या फुटर के आसपास में कहीं पे भी आपको पेज नंबर दिखा दे तो आप बस पेज मार्जिन पे जाइए और क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक दूसरा हिस्सा और भी है पेज नंबर को ऐड करने के लिए और वो है करंट पोजीशन। अब बताइए कहाँ पे आपको चाहिए, तो जैसे ही आप उस जगह पे जाएंगे तो उस जगह पे आपका हिस्सा आ जाएगा। अगर आपका माउस यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो यहाँ पे आपको वो पेज नंबर दिखा देगा। बस आपको करंट पोजीशन अपने माउस की रखनी है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक जगह पे माउस रख कर बस यहाँ पे जाइए और बोलिए करंट पोजीशन। फॉर्मेट नंबर पोजीशन पे क्या कह रहा है उस पे देख लेते हैं। अभी हमारा जो है वो 1 2 3 4 इस तरीके से आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं बल्कि ABCD में आए तो आप उसे ABCD में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ B आया, ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ABC इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपके पेज के साथ में काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है।
तो इस तरीके के भी ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो हेडर्स के अंदर ये जो हिस्से हैं यहाँ पे आप टेक्स्ट की जगह पे कोई इमेज भी रख सकते हैं, कोई लोगो रख सकते हैं, जो भी आपने बना के रखा है वो हिस्सा इसमें काम करा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।